आप नए हो, बिगनर हो और यंग हो और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल रहता है, वाई म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्यों खरीदते हैं लोग? क्योंकि लोग अपनी मनी को ग्रो करना चाहते हैं और लोग अपने अमाउंट को बहुत बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं। उस अमाउंट से लोग अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं। तो आप ही सोच रहे होंगे क्या यह सही समय है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही समय है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट डाउन चल रहा है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, घबराइए मत। और आप यदि यंग हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, किसी की बातों में ना आए। ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको 5-6 महीने के अंदर जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज होगा, कंपनीज चलने लगेंगी, सब माहौल सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो आप देखेंगे आपके म्यूचुअल फंड में 50 से 60% तक की वृद्धि इस बार संभव है। दोस्तों ये महामारी का टाइम है, लाइफ में ऐसा कोई भी समय नहीं आया है जबकि मार्केट इतना ज़्यादा फेयर प्राइस पे गए हों, कोई भी शेयर इतने ज़्यादा फेयर प्राइस पे गए हों। लेकिन ये समय ऐसा है दोस्तों कि हर कंपनीज के शेयर या हर बैंक के शेयर ज़्यादातर अपने फेयर प्राइस पे चल रहे हैं। अब भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इसलिए आप, हमारी यही सलाह है दोस्तों, सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा समय यही है इन्वेस्टमेंट करने का। आप जरूर कीजिए और सब घर बैठे 2 मिनट में ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल में ग्रो ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सेविंग अकाउंट से ऐड करने के बाद बड़ी आसानी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड लेने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमको पसंद आया ग्रो ऐप्स। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं बड़ी आसानी से विद ग्रो ऐप। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरा जोर से दबाइएगा कि आवाज़ मेरे कानों तक आए। यदि आप किसी प्रकार का हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए रिसर्च करके मैंने 3 म्यूचुअल फंड चुने हैं जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर में बहुत हाई रिटर्न दिया है। पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया फार्मा डायरेक्ट प्लान। इसने लास्ट 3 ईयर में 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 9.1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने। और तीसरा म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 8.3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने लास्ट 3 ईयर्स में। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट्स रहता है कि म्यूचुअल फंड में रिडीम या विड्रॉवल कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर क्लिक करें और उसको फुल डिटेल्स में देखें। मुझे इनमें से आपके लिए हाई रिटर्न देने वाला पहला वाला म्यूचुअल फंड लगा। यदि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करने जानते हैं तो आप रिसर्च करके अपने हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके इस ऐप के सर्च बार में सर्च कर सकते। अगर आने वाले टाइम में मुझे कोई और अच्छा म्यूचुअल फंड मिलता है या इस लिस्ट में चेंज होता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट्स कर दूंगा। लेकिन आप बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हो सकती है बहुत ज़्यादा फायदेमंद। तो बिना लेट किए हुए आप उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन। तो आइए आपको लिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि ग्रो ऐप के द्वारा आप म्यूचुअल फंड परचेसिंग कैसे करें। लेट्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विद ग्रो। सबसे पहले आप अपना मोबाइल उठाइए, फिर ग्रो ऐप पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐप के सबसे ऊपर आपको एक सर्च बार मिलेगा। जिस म्यूचुअल फंड को सर्च करना चाहते हो इस सर्च बार में आप सर्च करेंगे। तो मैं सबसे पहला फंड सर्च करता हूँ, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड मैंने सर्च किया था, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आ चुका है स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड सर्च बार में सर्च कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट प्लान ही सर्च करना है, रेगुलर प्लान नहीं करना है क्योंकि उसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मात्र हमको 2 मिनट का समय लगेगा, इसलिए हम इस फंड का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर फंड का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर 1 दिन का रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पर 1 महीने का रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पर 1 साल का रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पर 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पर 5 साल का रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न दिखा रहा है, 1 साल का 26% से ऊपर का रिटर्न दिखा रहा है, 3 साल का 16% से ऊपर का रिटर्न दिखा रहा है। दोस्तों आपको याद रखना है कि म्यूचुअल फंड में आपको डेली बेसिस रिटर्न मिलता है और कंपाउंड होता चला जाता है। यहाँ पर है दोस्तों फंड का NAV इंक्रीज हो रहा है या डाउन हो रहा है, एक तरह से यही रिटर्न का पैरामीटर्स होता है। यह NAV का करंट प्राइस होता है दोस्तों, जो चल रहा होता है NAV का प्राइस वही यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से इसकी रेटिंग का पता चलता है। जैसे इस फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है, बहुत ही अच्छा फंड है। और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों फंड का साइज 2850 करोड़ है फंड का साइज, बहुत ही अच्छा फंड साइज है दोस्तों। ये इसको असेस्ड साइज भी बोलते हैं। और यहाँ पर मिलता है SIP या वन टाइम कैलकुलेटर। यहाँ से आप कैलकुलेट करके यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि हमारी अमाउंट
का 5 या 10 साल बाद कितना बन जाएगा, हमें कितने % रिटर्न मिलेगा। और यहाँ से पता लगता है इसकी रैंक 1 साल में 4 रैंक रही है इसकी, 3 ईयर में 1 रैंक, 5 ईयर में 1 रैंक, ऑल ईयर की दी नहीं गई है। ये होता है प्रोस या कॉन्स, इसको आप पढ़ सकते हैं कि रिस्क कितना है, या फर्स्ट ईयर में रिस्क क्या रहा या 5 ईयर में रिस्क क्या रहा। इसके बाद है पीयर कंपैरिजन, सेम कैटेगरी वाले फंड्स ने इसकी तुलना में कितना कितना रिटर्न दिया है 1 साल में, 1 ईयर में, वो यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही कमाल का फंड है, बाकी सब फंड इससे नीचे हैं। इसके बाद आ जाते हैं होल्डिंग पर। इसने अपना पैसा 10 कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड किया है, वो नाम शो हो रहे हैं। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, जैसे इसमें लमसम आप मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP इसमें मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो व एग्जिट लोड व टैक्स। इसमें एग्जिट लोड 1% है यदि आपने 1 महीने से पहले रिडीम किया तो। ऐसे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों 1 साल से पहले रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.3% है। अब आ जाते हैं दोस्तों टैक्स पर। यदि आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद रिडीम करते हैं और 1 लाख से ऊपर का अमाउंट गेन करते हैं तो आपको उस पर 10% का टैक्स देना होता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको नीचे की तरफ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 टाइम, मंथली SIP। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मंथली SIP पर क्लिक करें। यदि आप लमसम अमाउंट लगाना चाहते हैं तो आप 1 टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। मैं क्लिक करता हूँ 1 टाइम वाले ऑप्शन पर। हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर एंटर करें। अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद हमें पेमेंट करने के लिए और कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे UPI ऐप्स, नेट बैंकिंग, एंटर UPI, नेट। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, आपने जिस बैंक अकाउंट को ऐड करके गिरो ऐप में रजिस्ट्रेशन किया था उसी बैंक अकाउंट के UPI ऐप से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, उसी में आपका रिडिप्शन जाएगा। हम आपको UPI ऐप से पेमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद बैंक आ गया, जो बैंक लिंक गूगल पे से करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पिन इंटर करेंगे। अब यहाँ हम प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पिन मांगेगा, पिन देने के बाद अब देखिए आप पेमेंट हो रही है, डन हो गया, हमारा पेमेंट हो चुका है। अब देखिए हमारा प्रोसेसिंग ऑर्डर आ रहा है, इन्वेस्टेड नो कमीशन। देखिए दोस्तों आ गया जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा डन हो चुका है इन्वेस्टमेंट। 30 मई का NAV डेट हमें यहाँ पर मिलेगा।